धूल में उड़ने वाले लगे थे, अभी वो आपके वार्ड में लगे थे, धूल में उड़ गए थे। हाँ, वो धूल आप सबने देखे होंगे शायद भैया। ये शोभा साहब ही स्कूटर का पेड़ खड़ा हुआ था। इन्होंने ही खड़े होकर वो स्पीड ब्रेकर बनवाए थे। ये विकास है हमारे शहर का। हो चुका है, उसका अनुदान पैसा बचा हुआ है, उस पैसे से निर्माण चालू है। वो कम से कम 14 से 15 लाख रुपए बचा हुआ उस पर, उससे वो नाली निर्माण करना। आप सिर्फ परिषद को गुमराह कर रहे हैं, टेंडर हो गया, ये हो गया, उनका ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ, उसका काम नहीं कर रहा। सिर्फ गुमराह कर रहा हूँ परिषद को। पहले ही पूर्व में पास हो चुका है उनका। जो वार्ड 14 का है, जैसे अभी आपके भाभी कह रहे थे 7 नंबर का है, तो आपने 6 में कर दिया। तो 14 नंबर का जो विभिन्न कार्य है, तो 14 नंबर में सच्ची को ज्यादा जरूरत है, वही कराएंगे ना वो। ऑलरेडी करी है कि कोई भी अधिकारी अगर डाक्टर से बाहर जा रहा है, या आपके भाग्य से जा रहा है, या फिर कोई काम से जा रहा है, मुख्यालय पे कोई नेता ही नहीं है। यहाँ पे पूरे बस्तर में जवाहरलाल में सिंधी गली 7 गली पानी भरे लिया। कई बार अधिकारी मौका दे के आ गए, कई बार मैंने लेटर दे चुका हूँ, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई उसकी। 4 बार टेंडर हो चुके उसके। टेंडर चलने खुद में भी चल गई, जेसीबी असोटा की है, वापस बंद हो गई। कहाँ कारण क्या उसका साहब? टेंडर हो चुका है, के लिए श्री परिषद को रखा गया है। पूरी जो बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक दोनों साइड की नाली, जिसमें बस स्टैंड का जितना भी पानी भराता है, वो समस्या हम हल कर सकते हैं। तो पानी ऊपर जाएगा हम लोगों ने उसकी लेवल ले रखे हैं, आपकी पूरी पानी निकल जाएगा उससे। लेकिन 4 साल हो गए, आज तक उस पर कोई कुछ नहीं सुन रही। अभी जो परिषद में 5 घंटों बता रहे जनहित के बजट और ये सब, वो सब जनहित है, लेकिन उससे ज्यादा जनहित के जो अभी मैडम ने बोला 30 प्रस्ताव जो कर, अगर आपको ये परिषद में 30 आपको जनहित के मुद्दे थे, तो वो क्यों नहीं लाया परिषद? वो सारे 35 मुद्दे भी इस पे लाना था ना आपको। वो जनहित के मुद्दे नहीं थे। हमारे वार्ड की जनता नालियों के लिए तरस रही, रोड के लिए तरस रही, सब चीजों के लिए तरस रही है। वो मुद्दे जनहित नहीं थे, वो मुद्दे भी तो लाना था ना इसमें। आप सिर्फ अपने अपने काम के मुद्दे लिया है कि ये जनहित के मुद्दे हैं, इसको करो। मेरे घर के निवासी पीछे रहता है, डैडी में उसका मकान है। उस आदमी के कान का कल ऑपरेशन हुआ है। नगर पालिका का कौन अधिकारी जाकर उसके घर खबर लेके आया? कौन गया? एक आदमी का नाम बताओ मेरे को आप, जो अभी उसके कान का ऑपरेशन हुआ है जयपुर के अंदर। उसकी औरत ने उसकी बच्ची की शादी की रकम गिरवी रख के कान को ऑपरेशन कराया उसका। आप लोग तो भेज देते हो, जाओ काम करके आओ। अगर ये कर्मचारियों के साथ ही होगा तो क्या सफाई मित्र क्या काम करेंगे बेचारे? जान ले वो अपना होगा, कभी मर जाता वहाँ पे तो कौन जवाबदार होता उस चीज का? ये बच्चे को 12-15 कुत्तों ने नोच खाया। तो इन बजट के अंदर आपने इन चीजों के लिए कोई बनाया ऐसा कोई मोटो? क्या हम हमारा पशुओं को बाहर करेंगे? उसके लिए कोई आप एजेंसी का आप लाए तो उस पर खर्चा करेंगे हम? बताओ आप, आवारा मवेशियों के लिए क्या बनाया आपने? आवारा श्वानों के लिए आपने बजट में क्या रखा? आए दिन आगरा के अंदर सुबह एक सफाई कर्मी अकेला सीता माता मंदिर के रखवाली कर दिया, 50 गाय को अकेला लगाया बेचारा। उसमें 15-20 सांड थे, उसने ले लेके मेरे वार्ड में घुसे दिए उनको। 4-5 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दी। तो ये नगर पालिका मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ऐसा बजट लाएंगे आप? देखो वो नगर पालिका का जो कर्मचारी उसको वो उस पे पैसा कट रहा है, ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। मैं स्वयं उससे जनसेवा मेरी बात तो सुनो, पहले मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। चूंकि ये प्रश्न है, मैं स्वयं उसे जवाब देना चाहूँगा इसका। मैं स्वयं जनसेवा गया था, उनसे मिल के आया हूँ। वो जनसेवा के जो हेड है वोटरा जी, मैंने स्वयं उनसे निवेदन किया है इनको जो छूट मिलनी चाहिए वो बराबर दी। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा उन्होंने किसानों की मदद की है। हमने माननीय विधायक जी से भी कहा है, माननीय विधायक जी
बच्चे के स्नान के लिए हमने अभी टेंडर लगा दिया है, बहुत जल्दी एजेंसी आएगी, हम शहर में बहुत जल्दी नसबंदी वाला टेंडर लग गया है। ये सुनते सुनते टेंडर सुनते हुए मेरे हिसाब से परिषद का तीसरा कार्यकाल आ गया हम लोगों का। ना तो आपका टेंडर लगा है, ना ही आपसे 60 बात हुए शहर में से, तो ये कब तक चलता रहेगा ओपीपीआई? ये 2 बार टेंडर लगे थे, पर एजेंसी नहीं, इसके बाद से फिर टेंडर लगाया, पर ऐसा नहीं है, अब जब तक एजेंसी नहीं आएगी अपनी मजबूरी है। और रही बात बच्चे की, तो मैं इसमें निर्दोष तो टेंडर लगा के पकड़ने के बजाय अपन क्या कोई और बड़ी दुर्घटना का इंतजार करना? पहले भी हमारे कर्मचारी पकड़ते थे, तो आप लोगों ने मानव समाज सेवा संस्थानों को ध्यान रखते हुए उन लोगों को मना कर दिया। 5 साल तो पहले सस्पेंड हो चुके हैं। तो क्या जनता की जान ज्यादा जरूरी है कि संस्थाओं का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है? या वोटों की राजनीति हो रही है, जान की राजनीति हो रही है? नगर की जनता हम सबके लिए पसीना आंखों पर है। नगर की जनता का स्वास्थ्य उनका देखना जरूर तो फिर जनता का स्वास्थ्य तो दूर गया, अभी तो कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ कौन ड्यूटी कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहा है? देखो हमने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जाली बनवाई और जल्दी से मौत करवाते हैं, इसके लिए कि सब तो वही बात कर्मचारियों की, तो हमने एसआईसी कर्मचारियों के हित में काम करते हैं, लगातार उनके लिए कि हर कर्मचारी। मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि जितना भी आप ये हमें बताते हैं ना, ये यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कागजों में तो हो ही जाता है, लेकिन धरातल पे कब आएगा? धरातल पे आते आते हमें ऐसा लग जाएगा हमारे सबके आगे पूर्व लग जाएगा, सबके पूर्व लग जाएगा हमारे, और आपके भी पूर्व लग जाएगा। सीएमओ साहब मेरी कहीं कर रहे हैं बाबा। ओ सीएमओ साहब, मैंने जो बोला कुछ बोल रहे हैं, क्या है ये? अच्छा सीएमओ साहब, माननीय अध्यक्ष जी, वार्ड क्रमांक 35 मेहतावास हमारी बातचीत भी हुई है कई बार। तो वहाँ पे नाला निर्माण और रोड और गार्डन है, तो 2.5 साल से तो उस जो गार्डन का काम कर रहा है, पूर्व में कई गार्डन बन चुके हैं शहर में। तो ऐसा क्या कारण है कि अपन ने भूमि पूजन करने के बाद वर्क ऑर्डर भी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, सब चीजें हैं, तो उसको अपन बना नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? सभी को दे दिए, सभी वेंडर को वर्क ऑर्डर दिए को 6 महीने हो चुके हैं, और वो 2.5 साल से ही पहले एक और जो तो काफी पहले दिया जा चुका है, संबंधित काम नहीं प्रारंभ किया था उसने, तो अभी उसको हमने नोटिस भी दे दिया। यदि वो जो है अंतिम नोटिस देने के बाद यदि काम प्रारंभ नहीं करता, तो आप ही के पास आएंगे, मतलब परिषद में जाएंगे और उसको निरस्त करेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा है कि वर्धमान नगर एक मतलब 15 सालों से वहाँ पे नाली और रोड नहीं है, और वहाँ के लोग एसडीएम साहब पे गुहार लगा रहे हैं, कलेक्टर साहब पे गुहार लगा रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन लगा रहे हैं, तो मतलब बड़ा चिंता का विषय है। और एमपीपी कॉलोनी में नालियां हैं, बारिश में हमेशा हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है, जैन मंदिर है, वहाँ पे सड़क नहीं है, मरम्मत हमारे वार्ड में नहीं हुई है, तो जनप्रतिनिधि जनता ने हमें चुन के यहाँ पहुँचाया है। अरे सर, प्रस्ताव तो कब से रख दिया, 2.5 साल से ये सुन रहे हैं, आपसे पूर्व में भी चले हैं वो सीएमओ साहब और इंजीनियर साहब सब, तो ऐसा मत करो यार, जनता के साथ में मतलब क्या है? आप तो यस यहाँ करते हो, उसके बाद में सब कार्य खत्म हो जाती, भूमि पूजन हो गए, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। सीएमओ साहब जवाब दीजिए, आपने आपसे जवाब मांग रहा हूँ, जनता देख रही है, अंदर शहर की आपसे जवाब मांग रही है कि वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 2.5 साल से गार्डन नहीं बना पा रहे हो यार, तो विकास की बात करते हो। लोग एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब जो वहां लगा रहे, सीएम हेल्पलाइन लगा रहे नाली और रोड के लिए, कितना चिंता का विषय है। मेरा गोल ये है कि नगर पालिका में हर काम करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है ना। हमने आपको वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद संबंधित को नोटिस में दे दिया। मैंने अभी आपके सामने कहा कि कार्यकाल में एक समझौता आप बताते हैं कि कुछ हुआ, और उस प्रशासनिक कार्यकाल के कारण ना तो उपाध्यक्ष जी के वार्ड में भी कुछ सफाई वाले कर्मचारी आते हैं ग्रेसिम से, ना मेरे वार्ड में आते हैं, और अन्य और बिरला ग्राम के कुछ वार्ड है, शायद 29 नंबर और ये नंबर, वहाँ पे 30-31 जो कि ग्रेसिम सफाई करा करती थी, और आज 3 साल निकल गए। मैं हर बार आपसे यही क्वेश्चन करता हूँ, हर बार परिषद होती है कि वहाँ पे सफाई नहीं होती है। आपने ग्रेसिम को आज तक कोई पत्र भी लिखा है?
उन्होंने जो है निकाल दिया कर्मचारियों को, तो हमको तत्काल व्यवस्था करने के लिए कहेंगे, ये उनका दायित्व भी है। उस काम का आपने बिल करवा लिया। वैसे ही उसमें मैं एक कड़ी और जोड़ देता हूं कि हमारे जो 21 नंबर के पार्षद पूर्व में जो रह चुके हैं और अभी हमारे बीच में विधायक प्रतिनिधि बन के आए, उन्होंने भी 2-4 दिन पहले पीड़ित होकर के उस ठेकेदार के खिलाफ पत्र दिया है कि भैया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस पे चर्चा ये होनी चाहिए कि उस ठेकेदार ने संबंधित उस वार्ड के पार्षद से कोऑर्डिनेट नहीं करा। अगर वो जाकर के उस पार्षद से मिलता और बताता कि भैया आपके वार्ड का मैंने टेंडर लिया है, इसमें ये प्रक्रिया है और मैं इस तरीके से इस काम को करूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, और अगर उस पार्षद से वो सुझाव मांगता तो ऐसी नौबत नहीं आती कि आप कह रहे हो कि काम हो गया और पार्षद कह रहा है कि काम नहीं हुआ। ये तरीका होना चाहिए कि जिस भी वार्ड में जो भी काम का टेंडर होता है वो जाकर ठेकेदार संबंधित उस वार्ड पार्षद से मिले और उसके साथ मिलकर के वो क्या चाहता है उसके हिसाब से काम करे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में काम किस प्रकार से होना चाहिए। ये काम अध्यक्ष को करवाना चाहिए कि वो पार्षद जब भी कोई काम ठेकेदार द्वारा मंजूर हो उसको आप वर्क ऑर्डर दे दें, तो उसको सख्ती से कहें कि हमारे वार्ड में जो हमारा पार्षद है आप उसके पास जाइए, वो क्या चाहता है, वो उस काम को किस प्रकार से कराना चाहता है, उस प्रकार से आपको काम करना है, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो कि आप कह रहे हो कि काम हो गया, वो कह रहे कि काम नहीं हुआ, बिल हो गया, दूसरा टेंडर लग गया। ये परिस्थितियां इसीलिए निर्मित होती है कि कहीं ना कहीं आप उसमें उस व्यवहार को पार्षदों के साथ में नहीं निभा रहे, ठेकेदार के साथ में नहीं निभा रहे, वो काम कैसे होना चाहिए उस पर आपका 2-3 महत्वपूर्ण विषय आए हैं। एक तो कर्मचारी की अनियमितता को लेकर है, तो मैं आपको विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आपको संकेत भी करना चाहता हूँ, इशारा भी करना चाहता हूँ कि जो भी अनियमितता हो उसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे शहर के काम की व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बंडीरिया जो बोल रहे थे, जो निर्माण कार्य हो रहा है, वास्तव में हमारे विधायक जी की जो मंशा है, मंशा अनुरूप कार्य को लेकर ही हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शहर विकास हो। अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है काम को लेकर, हमें बिल्कुल उस काम को अगर गड़बड़ है, उसको भ्रष्टाचार वाला कुछ काम हमको दिख रहा है, तो तत्काल प्रभाव से काम को रोकने का कार्य हमें करना चाहिए, हमारी जवाबदारी बनती है। और अगर कोई पार्षद शिकायत भी करता है तो उस बात को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिछली बार भी हमारी परिषद की बैठक हुई थी, बार-बार ये विषय आता है, टेंडर हो गया है, भूमि पूजन हो गया है, फलाने ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। ये विषय भी अगली बार इसका भी सुधार हो। अगर हमने भूमि पूजन करा उस काम को बिल्कुल करना चाहिए, इसको लेकर के अगली बार सुधार हो, इस चीज को लेकर भी। साथ ही जो भी नगर पालिका के जो हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, वे जितने ही पार्षद साथी यहाँ पर बैठे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम भी नहीं है, पूरे शहर का काम है। पानी का देखना भी गर्मी प्रारंभ हो गई है, नल कनेक्शन वाला भी विषय है। तो माननीय विधायक जी की मंशा है, हम सबकी मंशा है, जो शहर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, कि हम ज्यादा समय न लेते हुए जो अपने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, उसको प्रस्ताव को पारित करें, जो भी जनता में देख रही